श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये जन्माष्टमी सबके लिए बहुत ही शुभ जाए। तो जन्माष्टमी पे कुछ ऐसा उपाय है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। आपका विवाह अगर बहुत समय से नहीं हो पा रहा था तो जन्माष्टमी पे अगर आप उपाय करेंगे तो ज़रूर ही जल्दी से हो जाएगा। बहुत उपाय कर लिए, बहुत थक चुके हैं उपाय कर कर के। तो जन्माष्टमी की रात एक ऐसी रात है जिस दिन उपाय करने से बहुत जल्दी आपको सफलता मिलती है। कृष्ण जी का कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए जिससे कि बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाए, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं आप, कोई भी कामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो किसी भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। पर विवाह के लिए खास है ये उपाय, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, पर उससे पहले अगर बहुत समय से आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो एक बार आप अपनी कुंडली भी ज़रूर दिखवाइए। अपनी कुंडली दिखाकर चेक करवाइए कि एग्जैक्टली उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं अभी तक आपका विवाह हो पा रहा है, या कोई और रीज़न की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी दिखा दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद उससे रिलेटेड उपाय करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी, जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो आप ऐसा ज़रूर करिए। अगर आप जिसको भी आप भरोसा करते हो उसको कुंडली दिखाइए। अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझसे कुंडली दिखवा सकते हैं। आप मुझे फेसबुक एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए ताकि कृष्ण जी तक आपकी हाज़िरी ज़रूर पहुंच जाए और मुझे भी पता चले कि आप सब मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो अब आगे क्या करना है वो बता देती हूँ। लड़की हो या लड़का हो, ये दोनों के लिए ही ये उपाय है। इस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपको आपका मनपसंद जीवन साथी मिल जाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। अब आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो आपके घर में तुलसी होगी ही होगी, अगर नहीं है तो एक तुलसी का पौधा ला करके अपने घर पर लगा दीजिए। तुलसी का पौधा तो वैसे भी आपके घर पर होना चाहिए, और जन्माष्टमी पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है और तब भी आप लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो ज़रूर लगा दीजिए। और मंदिर में भी तुलसी का पौधा दान करना बहुत ही अच्छा होता है, तो मंदिर में भी तुलसी का पौधा ज़रूर दान करें। अब जन्माष्टमी की बात रही तो जन्माष्टमी के लिए, जन्माष्टमी कब है और कौन सा शुभ मुहूर्त है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। मैं 6 तारीख को जन्माष्टमी रात में मना रही हूँ। मंदिर में बहुत जगह 7 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्योंकि उदया काल की तिथि के हिसाब से 7 तारीख को जन्माष्टमी है, लेकिन रात में जन्माष्टमी 6 तारीख को ही पड़ रही है। इसलिए 6 तारीख को ही आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और अगर आप 7 को मना रहे हैं तो 7 को भी कर सकते हैं। वैसे मंदिर में आप दर्शन करने 7 को जा सकते हैं, और 6 तारीख को आप अपने घर पे आराम से इस उपाय को कर सकते हैं रात में। अब आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं। तुलसी का पौधा आपके घर पर है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है आपको, उसको गंगा जल में घोल करके रख लीजिए। थोड़ा सा रोली ले लीजिए और थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिए। अब आपको सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले तो खुद नहा धोकर तैयार हो जाना है। साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। अगर पीले रंग का वस्त्र आपके पास है तो पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए, या फिर जो भी कलर या जो भी आपने सूट ख़रीदा है, नया ख़रीदा है, या फिर साफ़ जो भी कपड़ा है उसको पहन लीजिए। नीला और काला छोड़ करके जो भी आप पहनना चाहते हैं वो पहन लीजिए। पीले रंग की चुन्नी ले लीजिए, या जो भी अगर आपके पास है पीले रंग का तो आप उसको ज़रूर पहन लीजिए पूजा करते समय। अब आप ले आइए पीले रंग के एक फूलों की माला, आपको ला करके पहले से ही रखनी है, वो ला करके अपने घर पर रख लीजिए। अब आपको सबसे पहले सुबह सुबह कृष्ण जी को कच्चा दूध लेना है और उसमें थोड़ी सी केसर डाल करके रख देनी है, और फिर दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर में है तो उसमें वो दूध केसर वाला डाल करके कृष्ण जी को उससे स्नान करवाइए।
फिर गुलाब जल या गंगा जल जो भी आपके पास है उससे उनको स्नान करवाइए। उसके बाद उन्हें नए कपड़े पहनाइए। पीले रंग के कपड़े पहनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जन्माष्टमी में सभी लोग नए कपड़े कृष्ण जी को पहनाते ही हैं, तो ये काम आप सुबह सुबह ही कर लीजिए। नए कपड़े कृष्ण जी को पहना दीजिए। उनका श्रृंगार बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। उन्हें बांसुरी, मोरपंखी, ये सारी चीज़ें जितना भी आप श्रृंगार कर सकते हैं वो सब श्रृंगार आप कर दीजिए। फिर सुबह सुबह आपने कृष्ण जी को तैयार कर दिया है, आप खुद भी तैयार हैं। अब आपको वहाँ पर जलाना है एक शुद्ध देसी घी का दिया। शुद्ध देसी घी का दिया देसी घी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जो मिल रहा है वो भी जला सकते हैं। और अगर आप देसी घी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप तिल का तेल ले आइए, उससे भी आप दिया जला सकते हैं। उससे आप दिया जला लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको तुलसी लेकर के आनी है। तुलसी आपको कृष्ण जी को अर्पित करनी है। कृष्ण जी को तुलसी अर्पित कर दीजिए आप। उनके लिए मखाने की खीर बना लीजिए, मिश्री डाल करके वो बना करके रख लीजिए। और वो मखाने की खीर आपको उन्हें भोग में लगानी है और दूध भी लगाना है भोग में, ये ले लीजिए आप। अगर 56 भोग लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, 56 भोग लगा लीजिए। पर मखाने की खीर आपको बनानी ही बनानी है। और ये कच्चे दूध का भोग आपको, मीठे कच्चे दूध का भोग आपको लगाना है, उसमें मिश्री डाल दीजिएगा। और माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाइएगा। माखन और मिश्री लेकर के आ जाइए, उसका भोग आपको ज़रूर लगाना है। अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, प्यार आपकी ज़िंदगी में आ ही नहीं रहा है, या फिर जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं, या अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो माखन और मिश्री का भोग आप कृष्ण जी को ज़रूर लगाइए। अब वहाँ पर आपने ये भोग रख लिया है, कृष्ण जी को रख लिया है। झूला अगर आपके घर में है तो झूले के अंदर कृष्ण जी को रख दीजिए, नहीं तो फिर जिस तरह से आप रखते हैं उस तरह से रख लीजिए कृष्ण जी को। और इसके बाद वहीं पर बैठ कर के संकल्प लेना है आपको। अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए या साफ जल ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए और एक फूल ले लीजिए, और उसमें मुट्ठी बांध करके संकल्प ले लीजिए कि मैं इस मनोकामना के लिए इस पूजा को कर रही हूँ, संकल्प ले रही हूँ और मेरी पूजा को आप ज़रूर सफल करें। इस तरह से आप संकल्प ले करके उसको ज़मीन पर छोड़ करके अपने माथे से छुआ लीजिए। अब इसके बाद आपको वहीं पर बैठ कर के कृष्ण जी का मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपने जाप कर लिया है, 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कृष्ण जी की आरती कर लीजिए। जो भोग आपने उनके लिए लगाया था वो भोग उन्हें लगा दीजिए। अब इसके बाद तुलसी का पौधा आपने लगाया था, उस तुलसी के पौधे के पास आपको जाना है और वहाँ पर एक तुलसी के पत्ते पर आपको शुभ और एक तुलसी के पत्ते पे आपको लाभ लिख देना है, शुभ लाभ। और उसके बाद एक तुलसी के पत्ते पे आपको शुभ और एक तुलसी के पत्ते पे आपको विवाह लिख देना है, शुभ विवाह। ये पत्ते आपको रख देने हैं तुलसी माता के पौधे के पास ही रख देना है। और वहाँ पर भी आपको एक देसी घी का दिया जला देना है और 11 परिक्रमा आपको कर लेनी है। 11 परिक्रमा करके तुलसी माता से जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको वहीं पर बोल करके आ जाना है। अपने घर पर ही आपको 11 परिक्रमा कर लेनी है और उस पर एक कलावा तुलसी पर आप बांध दीजिए अपनी मनोकामना का। इससे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये सारे काम आपने कर लिए हैं सुबह के समय। अब रात के समय भी आपको एक माला मंत्र का जाप करना है, कृष्ण जी को भोग लगाना है, दिया लगाना है। वैसे ही सेम प्रोसेस करना है जैसे आपने सुबह किया था, उसी तरीके से आप शाम को कर लीजिए। जन्माष्टमी अगर आप प्रॉपर 6 तारीख को मना रहे हैं तो जन्माष्टमी जिस तरह से भी आप मनाते हैं अपने घर पर वैसे मना लीजिए और साथ में इस उपाय को कर लीजिए। और अगर आप 7 को कर रहे हैं तो 7 को कर लीजिए। मैं तो बोल रही हूँ 7 को जाइए मंदिर में जन्माष्टमी मनाइए और 6 तारीख को अपने घर पर इस उपाय को करिए और साथ में अपने घर पर ही जन्माष्टमी को मनाइए। 2 दिन मिल रहे हैं आपको जन्माष्टमी के, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जन्माष्टमी की रात बहुत ही ख़ास रात होती है।
इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए और कृष्ण जी इस रात में ज़रूर सबकी सुनते हैं। तो मांग लीजिए उनसे जो आप चाहते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।